10th क्लास के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, ठीक है। बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है रिवीजन करने के लिए वही है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, हो सकता है कि सेम पैटर्न आए और सेम क्वेश्चन आए, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसको देखो। ये सब इंस्ट्रक्शंस है, तुम लोग पढ़ लेना इसमें क्या क्या है नहीं है, ठीक है। ये जो मॉडल सेट है 2026। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन बता रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय का रूल क्या होता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखो अगर ए का तुम उठाओगे और रूट अंडर क्या करोगे 44.1, ये 4441, तो तुम इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये 21 इसका आ गया। और किसी भी संख्या के नीचे हम लोग एक डाल सकते हैं। तो देखो ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय हो गया। तो पहला आंसर तुम्हारा नहीं होगा। दूसरा आते हैं 2601। दूसरा तुम्हारा है 2601। इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो 2601 को वर्गमूल निकाल लो, कितना होगा, ठीक है। तो ये तो मैं उल्टा ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सीधा करके लिख दूँ। 2601 का वर्गमूल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस टाइप से वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये 2 इधर करोगे 2 इधर करोगे, ठीक है। अब देखो कितना से लगेगा, तो 4 चौका 16 होता है और 50 25 होता है। तो मतलब ये जो है 5 से लग जाएगा, ठीक है। 5 से इतना यहाँ ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 601, 2 बार उतरता है, ये हो गया 10। अब देखो 1 टाइम में लगाओगे, ठीक है। 1 टाइम में लगाओगे, यहाँ भी 1 टाइम में लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या होता है, ऐड होता है। ये क्या होता है, ऐड होता है। तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये यहाँ से गुना होके यहाँ लिखाता है, ठीक है। तो 101 इकाई 101 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। और ये हमेशा इसका दुगुना आएगा। और ये सही है, 51 दूना 102, तो मतलब तुम्हारा सही है। तो कितना आंसर आया 51, ठीक है। देख लेना इसका बाद में पीछे करके। तो देखो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को देखो। तो ये तुम्हारा जो रूट अंडर है ये कितना हो जाएगा 51 इंटू 51। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी बाहर चला गया। तो इस तरीके से तुम्हारा जिसका भी, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा जिसका भी रूट निकलेगा वो संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी इसका भी 47 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 47 आ जाएगा, सी वाला भी, सी का भी निकल जाएगा। ये 2209 जो है इसका भी 47 आ जाएगा। देख लेना निकाल के, मैं अंदाजा ही बोल रहा हूँ। 47 आई थिंक 2609 का होता है, ठीक है। तो ये 47 ये भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या बचता है, ये तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसका नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में यदि 2 धनात्मक पूर्णांक का लसाअ तथा महसा समान हो जाए, ठीक है, तो संख्याएं होगी। क्या बता रहा है, ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये बता रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक का लसाअ तथा महसा समान हो जाए तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तुमको पता है एलसीएम और एचसीएफ का रूल, ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू होता है हमारा एल सी एम इंटू एच सी एफ। क्या होता है, एच सी एफ, ठीक है। अब बता रहा है ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में, ठीक है, क्या हो जाए, लहसा तथा महसा समान हो तो संख्याएं होगी। अगर जितना लहसा है उतना ही महसा भी हो, ठीक है, तो क्या होगी। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर एलसीएम 26 है, ठीक है, और एचसीएफ भी 26 है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ भी ए इंटू बी की भी वैल्यू क्या होगी 26 और 26 ही होगी। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो संख्याएं होंगी वो बराबर होगी। देखो ये भी संख्या बराबर है, तभी तो एलसीएम और एचसीएफ इक्वल आ रहा है, क्योंकि इस दोनों के बराबर है ये, ठीक है। ए फिर से एक बार समझ लो, मैं फिर से समझा देता हूँ इसको, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। देखो क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है, ये होता है। अब कह रहा है कि ये दोनों संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी तो बीच में बराबर दे रहा है कि ये भी बराबर होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा। अगर मान लो ये 26 आता है तो ये भी 26 आएगा,
तो ये भी बराबर होगा, ये भी 26 इंटू 26 होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, पुट कर लो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। तीन में क्या बता रहा है, तीन में बता रहा है कि इस तरीके का नंबर है, तो बताइए सॉल्व करना, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है 0.0001। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो जरा सोच कर देखो। ठीक है, सब में क्या है, इन सब में क्या है, तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी संख्या हो तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, 1/, ठीक है, 1/9 इंटू 10⁻n कर देना, 1/10⁻n। अब देखो ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना। इस तरीके से कभी भी 3 जीरो या 4 जीरो के बाद 111 आ रहा है, तो ऐसे में इसको कैसे बनाना, तो ये ट्रिक है, इसको याद रखना। 1/, ठीक है, 9 इंटू 10⁻n, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना। तो देखो 0.001 को अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे में कितना आएगा, 3 जीरो आ जाएगा। अब ये 1000 है, तो 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें सेट कर दो, इसमें सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/9 इंटू, ठीक है, और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब इतना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/900। ठीक है, अब देख लो ये किस किस आंसर इसमें है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सामने है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 का। चलो अब हम लोग चलते हैं चौथा में। चौथा में क्या बोल रहा है, किसी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ध्यान से समझना, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। ठीक है, विषम संख्या का रूप क्या दिया है, पहला m, ठीक है, दूसरा देखो पहले यही पढ़ लो, m+1 है, 6m है, और 6m+1 है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन में उतार देता हूँ, पहला है m, ठीक है, और b का है m+1, ठीक है, c का क्या है, c का 6m है, और d का क्या है, d का 6m+1 है। अब देखो ये कैसे होगा, पहले सम और विषम समझो। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8। और विषम क्या होता है, जो 2 से ना कटे पूरी तरह। विषम क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7। ये तो सभी का क्लियर होगा। चलो इसके आगे देखते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। क्या बता रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्ण अंक होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। m के लिए विषम संख्या का रूप, ठीक है, m के लिए विषम संख्या का रूप बता रहा है। तो विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो विषम संख्या कैसे होगा, ऐसा जो m के साथ चाहे वो +1 कर दे, तो या फिर ये गुना करने के बाद +1 कर दे, तो कैसे होगा, क्या शर्त बता रहा है, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, विषम संख्या होना चाहिए। तो मान लो कि एक सम संख्या हम ले लेते हैं, क्या, 2, ठीक है, 2 ले लेते हैं, और इसको अगर 2 से ही गुना करते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 2 दूना 4 +1, ठीक है, कितना आ गया, 5। देखो लिए थे सम संख्या, लेकिन इसको सम संख्या से गुना किए और 1 जोड़ दिए, तो आंसर कितना आया, 5, मतलब विषम आ गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर 1 नहीं जोड़ा जाता तो ये कितना होता, 2 दूना 4, 3 जोड़ो तो 3 से गुना करोगे तो 6, 4 से गुना करोगे तो, यानी कि किसी भी सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो सम संख्या आएगा, जब तक उसमें प्लस नहीं ऐड किया जाए। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे विषम ले लो, क्या ले लो, विषम, m+1, ऑप्शन नंबर बी में विषम ले लो, जैसे 2 ले लो, विषम 2 तो नहीं होगा, विषम 1+1 ले लो, तो आंसर कितना आएगा, 2, मतलब विषम नहीं आया। ठीक है, फिर अगर इसको 2 लेते हो तो 2+1, ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये भी सम आया, लेकिन यहाँ तो सम है। तो बता क्या रहा है कि ऐसा कैसे कैसे करें। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई भी संख्या तुमको अगर m लोगे तो नहीं फुलफिल होगा, ये लोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सम विषम लोगे तो अलग अलग डिफरेंट आएगा। ठीक है, 6m, इसमें सम लोगे तो सम ही, m मतलब गुना है बीच में, तो कोई भी संख्या से गुना करोगे तो संख्या क्या हो जाएगा, सम ही आता रहेगा। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है, डी नंबर। ठीक है, ये देखो ये वाला फुलफिल कर रहा है, डी नंबर। जैसे मान लो ये 6 है, इसको 2 से गुना करो, 1 जोड़ो, विषम संख्या आ जाएगा 13। फिर इसका अगला ले लो, 6 गुने 3 ले लो, +1 कर दो, देखो 19 आ जाएगा।
फिर इसका अगला ले लो, 6 × 4 कर दो प्लस 1 कर दो, देखो 25 आ गया। तो इस तरीके से ठीक है, 6m+1 ही ऐसा है जो कि कोई भी संख्या डालो तुम्हारा क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो तुम्हारा आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। a बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 5, b बराबर 3 × 5 का स्क्वायर इंटू 7 घात में है p, और c का है 3 का 4 × 7 का क्यूब तथा लहजा इतना है। तो क्या बता रहा है, p का वैल्यू बता रहा है कि इस p का वैल्यू निकालिए, मतलब जो 7p लिखा हुआ है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे लहजा और मुहाजा का कंसेप्ट तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि लहजा और मुहाजा क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ, तुमको कहेगा लहजा निकालने के लिए, और मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे 2 का 4 दे दिया, 3 का 5 दे दिया, और 7 का 5 दे दिया। बताओ इसमें से लहजा कौन होगा। तो जिसका सबसे हाईएस्ट वाला है, ठीक है, इसमें 2 ठो हाईएस्ट है, ठीक है, इसको 6 कर दो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला घात किसका है, ठीक है, तो इसका है, 7 का 6 है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लहजा हो जाएगा। और यहाँ पे लहजा मतलब सब अलग अलग है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लहजा। जिस सबसे हाईएस्ट संख्या जिसका हो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लहजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा लहजा का कंसेप्ट हुआ। मुहासा दूसरा है, जो सब में कॉमन हो उसको मुहासा बोलेंगे, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो लहजा समझ में आया, फिर से देख लो। 2 का क्यू करते हैं, 3 का 4 करते हैं, और 5 का 2 करते हैं। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, इसका है, तो मतलब एलसीएम यही है। एलसीएम कौन होगा, 3 का 4 होगा। ठीक है, एलसीएम मतलब लहजा। वही ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे करना है। तो 7 का बता रहा है, तो देखो 7 के ऊपर कितना है, 4 है। 7 के ऊपर कितना है, 4 है। अब देखो 7 सबसे बड़ा किधर है, इसमें तो 7 है ही नहीं। ठीक है, इसमें भी 7 है ही नहीं, एक 7 इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 के ऊपर 4 है, तो अगर लहजा में 7 के ऊपर 4 है मतलब यहाँ पे 4 होगा, तभी तो ये यहाँ से इसका लहजा में लेके आया है। तो मतलब आंसर नंबर 7 के ऊपर 4 मतलब p = 4। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, परिमेयकरण गुणक बता रहा है। ठीक है, √81 बता रहा है, इसको कितना से गुना परिमेयकारी गुणक हो जाए, मतलब क्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए, यही बता रहा है। इसको परिमेय संख्या बनाना है, कैसे करोगे। सबसे पहले इसको तो कंप्लीट करो, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 9। ठीक है, अगर इसको गुना करते हो, सबसे गुना करो, 1/3 से गुना करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको 1/3 से गुना करोगे कुछ भी नहीं होगा, 3 से गुना करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, 3 × 9 अगर इससे गुना करते हो या इससे गुना करते हो, देखो करके, ये 2 तो थोड़ा सा पॉसिबल है, तो इससे इसको गुना करके देखो क्या होगा, 9 है। ठीक है, इससे इसको गुना करोगे तो ये यहाँ पे 3 का 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, और ये 1 2 3, तो 3 9 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 9 बाहर आ जाएगा, तो देखो परिमेय संख्या बन गया p/q के रूप में। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, परिमेयकरण करना, तो मतलब यही ऑप्शन से ही इसको मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ठीक है, डायरेक्ट निकालने का भी नियम है कि ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट हमको निकालना, ऑप्शन नहीं देखना है। तो देखो 3 का 81 करना, ठीक है, क्या इसमें 9 × 9 है। अब इसको परिमेय बनाने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो बाहर नॉर्मल हो जाए, तो मतलब 9 से ही गुना करना पड़ेगा। तो तुम्हारा कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9। अब देखो यहाँ पे यही है एक संख्या जो 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये 3 का 9 मैच कर रहा है और ये 3 का 9 मैच कर रहा है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसमें तुमको ये सब दे रहा है, और क्या बता रहा है कि मुहासा जहाँ x तथा y अभाज्य संख्या है। ठीक है, मुहासा पूछ रहा था, देखो x ले लो, x है और y है। ठीक है, एक में 36 है और 18 है, 90 भी है। ठीक है, और 36 भी है। तो देखो x का सबसे हाई पावर कौन होगा, यहाँ x5 है, यहाँ x4 है, यहाँ x6 है। ठीक है, तो जो सब में कॉमन हो, तो देखो 4 x
इसमें भी 4 होगा और इसमें भी 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन में पहले लिख लेता हूँ, तब जाके समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले बता रहा है 36 x के ऊपर 5 है और है y के ऊपर स्क्वायर है पहला। ठीक है, दूसरा क्या है 54 x का 4 है और y का कितना है q है। उसके बाद इधर क्या है 90 में x के ऊपर 6 है और y के ऊपर कितना है 4 है। अब चलो इसका मुहासा निकालते हैं। मुहासा मतलब जो सब में बराबर हो। ठीक है, जो सब में बराबर हो, कॉमन हो। ठीक है, तो एक तो ये 36 है, 54 है और 90 है। तो देखो एक तो कॉमन 18 ऐसा ही हो गया। अब देखो ये 18 और 18 एक जो है ये वाला जो संख्या है तुम्हारा, इसमें तो वाई दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले तो इसका ही कॉमन 18 हो गया। ठीक है, क्योंकि इन सब में कॉमन कौन है, जो ऐसा कौन सा नंबर है जो काट रहा है बताओ, तो 18। चलो अब देखो x का पावर। ठीक है, x देखो इसमें के 5x है, इसमें 4x है, इसमें 6x है, तो मतलब 4x सब में है, x का पावर 4 हो जाएगा। y में देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कैसे 2 है, क्योंकि 3 है तो 2 होगा ही, 4 है तो 2 होगा ही, तो y का स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, देखो ऑप्शन नंबर 1। हंसते खेलते इसको टिक कर लो। ठीक है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। 180 तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। 36 54 नहीं काटेगा। ठीक है, 180 सबको वो काटेगा, 90 ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो जाए। ठीक है, एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो जाए। ठीक है, वही होगा। चलो एचसीएफ समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा उसको हम लोग देखते हैं। आ जाओ, 8 क्या बता रहा है, यदि 1440, ठीक है, 2p, चलो इसको पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर, मतलब वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1440 इज इक्वल टू 2 के पावर p इंटू 3 के पावर q इंटू 5 के पावर r। ठीक है, इतना है। तो बता रहा है p प्लस क्यू माइनस आर, p में q को जोड़ना है और r की वैल्यू निकालना। तो ये कैसे होगा, ठीक है, तो बस कुछ नहीं, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, 2 से करो, कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 6, 720 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 360। फिर इसको 2 से कर दो 180, फिर इसको 2 से कर दो 90। ठीक है, फिर इसको 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो, इसको 2 से करो तो 45। इसको 2 से करो तो कितना होगा, नहीं 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये कटेगा अब सीधा तुमको 3 से, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो कितना होगा बताओ, 15। उसके बाद फिर 3 से कटेगा तो 5। चलिए अब देख लीजिए, 2 के ऊपर कितना चला जाएगा, 2 के ऊपर चला जाएगा 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 चला गया। 3 के ऊपर कितना चला जाएगा, देखो 1 2, 2 चला गया। 5 के ऊपर कितना चला जाएगा, 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू है 5। ठीक है, 5, इसको 5 समझना भाई। और 3 के ऊपर है 2 माइनस r कितना है, 5 के ऊपर कितना है 1, 5 के ऊपर है 1। ठीक है, अब इसको क्या करो, घटा दो, यहाँ से इसको घटा दो तो 5 2 7। ठीक है, 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया, नहीं आया समझ में, चलो एक बार और बताता हूँ। जो लोग समझ गए थोड़ा बढ़ा लेना, आगे बढ़ा लेना। ठीक है, देखो ये कैसे हुआ, सो ये हमने बनाया। ठीक है, 2 का p, देखो 2 का पावर इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कर दिए। ठीक है, इंटू 3 का q, 3 का देखो ये q का वैल्यू कितनी है, 1 2, 3 के पावर कितना हो गया 2। ठीक है, अब बोला है 5, 5 के ऊपर तो एक ही सिंगल आया तो 1। अब देखो इसमें वैल्यू को पुट करना है, p की वैल्यू कितनी होगी तो 5। ठीक है, q की वैल्यू कितनी होगी तो 2, r की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 2 7,
और 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस वाले को भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आंसर 6 ए हो जाएगा इसका। अब आते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बता रहा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये तो मैं बनाया हूं, इसको बता चुका हूं। चलो फिर भी मैं देखता हूं ये वाला। तो क्या बता रहा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखो इसमें ऊपर वाले को देखना ही नहीं है अशांत पर, सबके नीचे हर को देखना है। ये 400 को देखना है, ये 250 को देखना है, ये 462 को देखना है, 625 को देखना है। अशांत कौन होगा। देखो अशांत मतलब इस तरीके से करोगे ना, इसका ये निकालोगे ना, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 दूना 400। तो देखो 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 ये 100। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 50। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 25। उसके बाद ये 5 से कट जाएगा, 50 25। तो देखो 2 का भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 5 आया मतलब आंसर नहीं होगा। अगला 250 से 0 आ रहा है, 50 25 होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। देखो इसमें इस वाले में हो जाएगा। इसमें देखो 625 है, तो इसका कितना होता है, 25 इंटू 25। फिर ये 5 आ ही गया। ठीक है ना, 5 आ गया तो नहीं होगा, मतलब 2 और 5 नहीं आना चाहिए उसके गुणनखंड में। 462। 462 को जब हम लोग करेंगे तो करो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 गेम 2। देखो अब ये कितना से कटेगा, अब ये शायद हो सकता है तो 3 दो 5 1 6, 3 से कट जाएगा ये। सॉरी, काटो इसको, 3 से कट जाएगा तो काटो। 3 3 सत्ते 21। ठीक है, और 3 सत्ते 21। अब देखो 3 आ गया यहीं पे। अब ये कितना से कटेगा, तो 11 से कटेगा, या 7 से काट दो 11 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। मतलब 2 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आएगा गुणनखंड में, तो वही संख्या क्या होगा, दशमलव प्रसारण उसका अशांत होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर यही पूछ रहा था। ठीक है, इसको भाग करोगे, इसको इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में चलता रहेगा चलता रहेगा। इसीलिए ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या बता रहा है, यदि n प्राकृत संख्या है तो 9 स्क्वायर n 4 स्क्वायर n सदैव विभाज्य होगा। चलो क्या बोला है, विभाज्य किससे होगा, ये बता रहा है ना, ये संख्या किससे विभाज्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। -4 2। अब पहले सबसे पहले इसमें दिमाग ये लगाना है, संख्या निकालना है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए तो सबसे पहले इसमें से संख्या कैसे निकालोगे, तो निकालो संख्या 9 का स्क्वायर कर दो और इसको ऊपर में n लिख दो। फिर इसको भी संख्या निकालो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, इसको ऊपर में n लिख दो। अब इसमें से संख्या निकाल लो, तो ये हो गया 81। ठीक है, और ये हो जाएगा 16। इसके पावर n कर दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, तो 81 में से 16 घटाओ तो 11, 5 हो गया। ठीक है, 8 में से 1 घटाओ, ये तो इसमें से घटेगा ना, 7 7 में से 1 गया 65 है। अब बताओ 65 कौन काटेगा, 5 काटेगा, 13 काटेगा, और 5 और 13 दोनों काटेगा। ठीक है, क्योंकि 13 पचे 65 होता है। 13 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, मतलब आंसर नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो तो फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो आगे का फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फिर आगे का, फिर इसी तरीके से अच्छे से समझाएंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है।